9 में अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को देखेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके संबंध में जाने थे, जो ऑपरेशन के संबंध में। अभी हम लोग इसको देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। पहले आपको ये दिखाना है कि यह रेशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आप देखें, ये 2 माइनस रूट 5, इसको आप क्या कहेंगे, रेशनल या इरेशनल? चूंकि यहाँ रेशनल और इरेशनल का सम है, इसलिए यहाँ क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल। सेकेंड, ये आपका 3 प्लस रूट 23 है और माइनस रूट 23 है। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दें तो यह हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 3, और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3। और जब 3 आ जाता है तब आप इसको क्या करेंगे, रेशनल कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल। फिर थर्ड में है 2 रूट 7 और डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा बच जाएगा 2/7 और यह हो जाता है रेशनल। फिर फोर्थ में 1/√2, 1/√2, तो यह इरेशनल है, इरेशनल है। इसके बाद 5 में 2π, यह भी इरेशनल है, क्योंकि हम लोग पाई को हमेशा इरेशनल कंसीडर करते हैं। थैंक यू। अब हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे फर्स्ट है 2 का 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 रूट 2 और प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस रूट 6 हो जाएगा। सेम साइड से रूट 6 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस ये सब तो अलग अलग ही है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, इसलिए यह ऐड नहीं हो सकता है, तो यही रह जाएगा इसका आंसर इसका यही हो जाएगा। अब आगे फिर हम लोग देखें, जैसे इसका थर्ड है सेकेंड, तो फिर इसी तरह बन जाएगा। सेकेंड अगर आप देखना चाहें तो सेकेंड देख लें, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ये तो सिंपली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमको 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 6 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, इट बिकम्स 5 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 10।
यानी यह हो जाएगा 7 + 2√10 हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको भी देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप बना लेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर दैट इज पाई इजकल टू C/D। यहाँ कहता है थर्ड में पाई इजकल टू C/D। C मीन्स सरकमफरेंस और डिवाइडेड बाय D मीन्स डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो कहता है दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट पाई फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउएवर यू विल रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाई इरेशनल होता है, पाई इरेशनल है, जबकि C/D यानी यह क्या होगा सरकमफरेंस बाय डायमीटर, यह रेशनल हो जाता है, रेशनल हो जाता है। तो इस तरह हम इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाई हम लोग हमेशा इरेशनल नंबर को लेंगे जबकि C/D को रेशनल ले सकते हैं, इसलिए यह कंट्राडिक्शन में आता है। अब आगे हम लोग देखें, आगे हमारा है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन ए नंबर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको अगर हम बना देते हैं तो इस प्रोसेस से भी हमको जिसका भी निकालना होता है रूट के अंदर का, उसको हम निकाल सकते हैं इससे भी। तो जैसे हम लोग पहले क्या करें, इसमें एक लाइन लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स्ड कर देंगे, सपोज करते हैं A। अब यहाँ से 9.3 कट कर लेंगे, 9.3 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लिए। सपोज कीजिए कि यह B तक आया। अब आगे हम लोग क्या करें, इसको 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ऐसे काट लेंगे, BC को 1 यूनिट काट लेंगे। कंस्ट्रक्शन है यह, तो 1 यूनिट काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो टोटल जितना है पूरा उसको बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलरली उसको बाइसेक्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ से इसके आधे से अधिक आर्क लेकर एक बार ऊपर कट करेंगे और फिर नीचे कट करेंगे। उसी तरह यहाँ से भी कट करेंगे, ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे हम कट करेंगे, इस तरह ये कट हो गया। अब हमको इसको पूरा कट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम लोग सिर्फ स्केल डालकर चिन्हित कर ले कि यह पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हो जाता है। यह पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। तो इसको हम O कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर ले, O। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। किसको लेकर, O को सेंटर ले लेंगे और OA या OC को रेडियस लेकर एक सेमी सर्किल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एक सेमी सर्किल सपोज कीजिए कि आपका इस तरह से ये सेमी सर्किल आ गया, ये लाइन और भी आपका आगे तक हो सकता है। तो एक सेमी सर्किल हो गया। अब फिर इस सेमी सर्किल पर से यहाँ जो B पॉइंट था, इस B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। और तब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना के इसको बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो यह लाइन है 90 डिग्री वाला, वह कहीं न कहीं सेमी सर्किल के बाउंड्री को इंटरसेक्ट करता है। उसको हम C कंसीडर कर लेते हैं।
सी तो है ही, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको पी कंसीडर कर लेते हैं। अब इसको पी यहाँ कंसीडर कर लिया, फिर हम ओ से इस पी को मीट कर देते हैं। ओ से इस पी को मीट कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह जो हमारा पी बी आया यही हमारा रूट अंडर 9.3 का आ जाता है। अब इतना बड़ा आर्क लेकर इसको सेंटर लेकर एक बार हम कट कर देते हैं, जो इस लाइन को कहीं कट करता है और वही डिनोट कर देता है किसको, रूट अंडर 9.3 को। अब ये कैसे हुआ इसको आप देख लें कि सपोज करें यहाँ हम लोग पहले ए बी लिए, लेट ए बी इज इक्वल टू 9.3 और we take BC is equal to 1. Therefore, AC becomes 9.3 plus 1 is equal to 10.3. अब इस 10.3 पर फिर हम लोग कैलकुलेशन में देखते हैं, 10.3 को बाइसेक्ट कर दिया तो यह हो गया ओ ए इजकल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ पी, ये रेडियस हो गया और यह बराबर होगा 10.3 डिवाइडेड बाई 2, 10.3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा मिल गया कितना, 10.3 बाई 2। ओपी मालूम हो गया 10.3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमको चाहिए ओबी, अब ओबी निकाल लें तो ओबी इज इक्वल टू ओ ए बी माइनस ओ ए बी को हम लोग कितना लिए हैं 9.3 और माइनस ओ ए हो गया हमारा 10.3 बाई 2, 10.3 बाई 2। अब ये हमारा हो गया 6, 9 दूना 18, 18.6 माइनस 10.3 डिवाइडेड बाई 2, तो इट बिकम्स 8.3 बाई 2। ये हमारा OB आ गया 8.3 बाई 2। अब आप ये देखें कि यह राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में PB हमको निकालना है। तो इन, अब यहाँ से हम लोग इधर देख लें कि इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PBO। अब यहाँ पर PB इक्वल टू रूट अंडर कितना आया, OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ये हो जाएगा OP स्क्वायर हमारा हो गया 10.3 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस ये फिर OB हो गया 8.3 बाई 2 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर दें तो 4 आ जाएगा बाहर, 1/2 बाहर होगा और इसमें हो गया 10.3 प्लस 8.3 इंटू 10.3 माइनस 8.3। यहाँ पर हम लोग 10.3 का स्क्वायर माइनस 8.3 का स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारा हो गया 1/2, इसको ऐड करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा हमारा कितना 8, 10, 8, 18, 18.6 और ये कितना हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2 इंटू 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये इसको 9.3 इंटू 2 इंटू 2। तो इससे हमारा 1/2 इंटू 2 ये बाहर आ जाएगा, रूट में बच जाएगा हमारा 9.3।
तो इस तरह हम लोग देखें कि हमारा कैलकुलेशन 9.3 पर आ जाता है, जो क्या है, पीबी है। और इसी पीबी को बी को सेंटर लेकर और इसको रेडियस लेकर एक बार हम कट करते हैं, जो इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर लेता है। और यही ओ सपोज कर लीजिए कि इसका हमारा क्या आ जाएगा, कोई नेमिंग हम P1 कर दिए, तो वो P1 हमको रिप्रेजेंट कर दिया रूट अंडर 9.3 का। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप बहुत सारा निकाल सकते हैं, रूट अंडर 4.5 निकाल सकते हैं, रूट 10 निकाल सकते हैं, रूट 8 निकाल सकते हैं, रूट 7.3 निकाल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब इसको कंस्ट्रक्शन था, कैलकुलेशन करके हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशनलाइज करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये कहता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे फर्स्ट है इसका 1/√7, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो 1/√7 इंटू √7/√7, इट बिकम्स 1/7√7। इस तरह डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। इसी का सेकेंड 1/√7 माइनस √6, इसको फिर हम लोग उसी तरह क्या करें, 1/√7 माइनस √6, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यानी साइन बदल कर। तो यह होगा √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6। तो यह बन जाएगा हमारा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यह होगा 7 माइनस 6, यहाँ बन जाएगा √7 प्लस √6 बाई 1। उसी तरह एक और मैं बतला देता हूँ, जो ये 3 हो गया। इसी तरह एक 4 देख लीजिए, 1/√7 माइनस 2, इसको हम लोग लिख दें 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 बाई √7 प्लस 2, इट बिकम्स √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू √7 प्लस 2 बाई 3। तो इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है और ये एक्सरसाइज आपका फिनिश्ड होता है। अब आगे थोड़ा सा, ठीक है, तो अब आगे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ को देखेंगे, फिर एक्सरसाइज को देखेंगे, और साथ ही साथ इस जो रेशनलाइजेशन है इस पर बहुत सारा कुछ क्वेश्चन भी हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उसको फिर हम एक्स्ट्रा क्लास करके एक दिन बतला देंगे। थैंक यू।